हरिशंकर परसाई जी की कहानी आना ना आना राजकुमार का। बदनामी अपनी कई तरह की है। एक यही है कि भाषण देने के, उद्घाटन करने के और मुख्य अतिथि होने के भी पैसे ले लेता हूँ। मगर बदनामी इससे भी आगे बढ़ गई है। यह मुझे उस दिन मालूम हुआ। मैं एक शहर व्यक्तिगत काम से गया था। दूसरे दिन शाम को स्थानीय कॉलेज के 2-3 लड़के अपने अध्यापक के साथ आए। मैं खुद परेशान था कि इस शहर में कोई कॉलेज वॉलेज या कोई संस्था है या नहीं है, तो कोई आता क्यों नहीं। 36 घंटे किसी शहर में लेखक को पड़े हो जाए और कोई ना आए तो भी मन ना जाने कैसा कैसा करता है। खैर, वे आए तो तबीयत हरी हो गई। उन्होंने कहा, कल हम लोग कॉलेज में आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं झूठे संकोच नहीं पालता। मैंने कहा, कर डालो, शुभ काम है। कितने बजे आ जाऊं? वे बोले, 4 बजे प्रोग्राम रखा है, हम आपको लेने आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार रहूँगा। बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अब आगे कॉलेज के बारे में या मौसम के बारे में या साहित्य के बारे में बातें ही हो सकती थी, पर वे गुमसुम बैठे थे। आखिर एक लड़के ने निहायत भोलेपन से कहा, कितना रुपया लेंगे? मैं काफ़ी बेहया हूँ, मगर इस बात ने मेरी भी चमड़ी उधेड़ दी। बदनामी इतने आगे बढ़ गई है कि सम्मान करने वाला जानता है कि यह नीच सम्मान करवाने के लिए भी रुपए लेगा। कैसा बेशर्म है। यह सही है कि किसी समारोह में जाना स्वीकार करते वक्त ही पत्रम पुष्पम कहलाने वाली रकम का अंदाज़ा दोनों पार्टियों को रहता है। मैं पहुंचते ही आयोजकों के चेहरों, व्यवहार और आवभगत से हिसाब लगाना शुरू कर देता हूं कि अच्छे पैसे देंगे या नहीं। कभी ऐसा भी हुआ कि ज़्यादा आवभगत करने वालों ने रुपए मुझे कम दिए। लेखक का शंकालु मन है। शंका ना हो तो लेखक कैसा। मगर वे भी लेखक हैं जिनके मन में ना शंका उठती है ना सवाल। ज़्यादा आवभगत होने लगे तो आशंका होती है कि ये पैसे कम होंगे। मैं मन ही मन कहता हूँ, भैया ज़्यादा कर रहे हो, नॉर्मल हो जाओ तो मैं भी हो जाऊँ। तुम्हारी आवभगत के हिसाब से मेरी घबराहट भी बढ़ रही है। समारोह के बाद एक लिफाफा दिया जाता है। इस लिफाफे से मुझे सख्त चिढ़ है। हर लिफाफे से मुझे चिढ़ है। लिफाफा हमेशा अपने और दूसरे को धोखा देने के काम आता है। लिफाफा देखकर मैं बेचैन हो उठता हूँ। पता नहीं कितने हैं भी या नहीं। चारों तरफ अंधकार, कोई रोशनी देने वाला नहीं। मैं विरागी की तरह लिफाफा लेकर जेब में रख लेता हूँ, जैसे तुच्छ माया है, पर मन बेचैन रहता है। मैं बातें करते करते हाथ जेब में डालकर नोटों को टटोलकर रकम का अंदाज़ा लगा लेता हूँ। यह अभ्यास मुझे हो गया है। अगर इसमें नाकामयाब हुआ तो बाथरूम तो कहीं गया नहीं है। मैं बाथरूम में जाकर गिन लेता हूँ। रकम की अनिश्चितता की बेचैनी सबको होती है। जिन्हें नहीं होती वे आदमी नहीं हैं, और हैं भी तो झूठे हैं। बहुतों में बाथरूम में घुसकर गिनने का नैतिक साहस नहीं होता और वे अशांत मन लेकर औपचारिक सद्भावना और संतोष निभाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। गिनकर निकालता हूँ और रकम संतोषप्रद होती है तो उन लोगों से कहता हूँ, आपका यह इलाका बहुत प्रगतिशील है। मैं बहुत जगह घूमा हूँ, पर ऐसा आगे बढ़ा हुआ क्षेत्र मुझे कम ही मिला है। पर अगर रुपए कम हुए तो कहता हूँ, यह इलाका पिछड़ा हुआ है, इसे बहुत प्रगति करनी है। 10-15 रुपए के हेर फेर में पूरे इलाके को प्रगतिशील या पिछड़ा हुआ घोषित कर देता हूँ। समारोह खत्म हो गया था। मुझे पहली गाड़ी से ही लौटना था। सामान बन चुका था। होटल के कमरे में स्थानीय प्रबुद्धजन और बंधु बैठे थे। मेरे भाषण की तारीफ कर रहे थे। मुझे तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखता। राजकुमार अभी तक नहीं आए। राजकुमार वे सज्जन थे जिनके पास मेरे पैसे थे। मैंने उन लोगों से कहा, राजकुमार अभी तक नहीं आए। वे बोले,
आते ही होंगे, एक अध्यापक कहते हैं। सोचने की नई दिशा देते हैं आप। दिशा? दिशा तो सही वह है जिससे राजकुमार को आना है, नहीं बताना मुझे दिशा। और सोचने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। मुझे तो यह बताओ कि राजकुमार अब तक क्यों नहीं आए। वे बंधु कहते हैं, एक कप चाय हो जाए। चाय आती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। राजकुमार ने मेरा स्वाद छीन लिया। एक दो घूंट लेता हूँ और फिर कहता हूँ, राजकुमार नहीं आए। वे नहीं जानते कि मैं बार बार राजकुमार को क्यों पूछता हूँ। अब मैं अपने को धिक्कारता हूँ। लोभी, तू भी कोई लेखक है? लेखक क्या ऐसा होता है? धिक्कार है। थोड़ी देर इस धिक्कार से मन को संभालता हूँ, पर फिर पूछ उठता हूँ, राजकुमार नहीं आए। अब उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। वे शायद सोचते हैं कि कुछ घंटों में ही इन्हें राजकुमार इतने पसंद आ गए और हम कुछ नहीं। एक सुंदरी आती है, कहती है, बड़ा सुंदर भाषण था आपका। मुझे ऊष्मा का अनुभव नहीं होता। इस वक्त विश्व सुंदरी भी राजकुमार से घटिया है। सुंदरी मेरा हूँ हाँ से निरुत्साहित होती है। पर देवी मैं क्या करूँ? राजकुमार तो नहीं आए। अगर वे आ गए होते तो मैं तुमसे बड़े रस से बात करता। मैं मन को फिर संभालने की कोशिश करता हूँ। बेवकूफ़ परेशान क्यों होता है? पैसे ही तो सब कुछ नहीं है। 2000 लड़कों ने तुम्हारा भाषण सुना। इनमें से अगर 50 भी बिगड़ गए तो जीवन सार्थक हो गया। जब तुम बोल रहे थे तब तुम उन लड़कों से चाहे तो तुड़वा सकते थे, परंपरा से लेकर भाग्य विधाताओं के हाथ पांव तक। मेरा मन थोड़ा ऊंचा उठा है, मगर 1 मिनट में ही फिर गिरता है और मैं कहता हूँ, राजकुमार अभी तक नहीं आए। उनमें एक बुजुर्ग अध्यापक मेरी बेचैनी समझ गए। उन्होंने अलग ले जाकर कान में कहा, राजकुमार शायद सीधे स्टेशन पैसे लेकर पहुंचे। चिंता मत करिए, अगर ना भी आए तो हम भिजवा देंगे। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? जरूर पहले से मुझे चरका देने की योजना बन चुकी है। मुझे याद आया लखनऊ का वह वाकया। 3 प्रोफेसर लोग मुझे आगरा की गाड़ी में बिठाने आए। मैं समझा ये रुपया लाए होंगे, पर वे कहने लगे कि हम समझे प्रिंसिपल साहब ने आपको दे दिए होंगे। आगरा की गाड़ी सामने खड़ी थी और मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं थे। तब उन अध्यापकों ने चंदा करके मेरे लिए टिकट खरीदा। पैसे मेरे आज तक नहीं आए। मैं ज़्यादा बेचैन हो गया। गाड़ी का वक्त हो गया। उन लोगों ने डिब्बे में मेरा सामान रखवाया। बैठते बैठते मैंने भी फिर दोनों सड़कों पर नज़र दौड़ाई और कहा, राजकुमार अभी तक नहीं आए। स्टेशन पर दूर दूर तक राजकुमार कहीं नहीं है। मेरी घबराहट बढ़ती है। मैं कहता हूँ, राजकुमार तो नहीं आए। वे अब जवाब नहीं देते, परेशान हो गए हैं। हम प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करते हैं। वे लोग साहित्य और राजनीति की बातें करते हैं। मेरा मन नहीं लगता। मेरे मन में राजकुमार की छवि समाई है। दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी रवाना होने को तैयार खड़ी है। तभी एक औरत सिर पर पोटली रखे भागती है और उसका पीछा एक साधु कर रहा है। औरत उस डिब्बे में घुस जाती है। साधु उसे बाहर घसीटकर प्लेटफॉर्म पर डाल देता है। औरत चीखती है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। साधु उसे एक लात मारकर कहता है, रहेगी कैसे नहीं। हंगामा मच जाता है। पुलिस वाला आता है। साधु को डराता है तो साधु कहता है, यह मेरी घरवाली है, मैं इसे ले जाऊंगा। मेरे पास के डिब्बे में बैठी एक स्त्री दूसरी से कहती है, बाई, जब इंद्री पे बस नहीं तो साधु क्यों होते हैं। बढ़िया प्लॉट है कहानी का, पकड़ लूँ इसे, डायलॉग दिमाग में जमा लूँ। पर मेरा दिमाग प्लॉट में नहीं लगता। थोड़ी देर बाद फिर उठता है। राजकुमार नहीं आए। गाड़ी आधा घंटा लेट है। अब मेरे मन को थोड़ी राहत मिलती है। राजकुमार की आने की उम्मीद मैं छोड़ता नहीं हूँ। उन्हें आधा घंटे का समय और मिल गया है। मैं प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ देखता हूँ। उन लोगों के साथ घूम रहा हूँ।
वे ज्ञान चर्चा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मेरा किसी में मन नहीं लगता। इतने में राजकुमार आते दिखाई देते हैं। वे लोग एक साथ कहते हैं, लीजिए आ गए आपके राजकुमार। राजकुमार पसीने से लथपथ हैं। कहते हैं साइकिल पंचर हो गई थी, उसे सुधरने देकर लाइन लाइन भागता हुआ आया हूँ। मेरी बेचैनी कम होती है। मगर ये राजकुमार जेब में हाथ क्यों नहीं डालते, लिफाफा क्यों नहीं निकालते, गपशप में क्यों उलझे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूँ यह कब जेब में हाथ डालते हैं। वे जेब में हाथ नहीं डालते। तरकीबें मुझे बहुत आती है। मैं अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहता हूँ, राजकुमार जी टिकट ले लीजिए। राजकुमार मुझे रोकते हैं। नहीं नहीं, मैं टिकट ले आता हूँ। राजकुमार मुझे अलग से ले जाकर लिफाफा देते हैं। कहते हैं इतने रुपए ठीक है ना? अब बाथरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमार ने स्वयं राशि बता दी है। टिकट आ जाता है। मैं कहता हूँ, भाई चाय पी जाएगी? चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहता हूँ, यहाँ के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। मैं देख रहा था वे लोग बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे और समझ रहे थे। कई जगह तो मैंने अनुभव किया है कि मैं बोल रहा हूँ और कोई समझ नहीं रहा है। इस मामले में आपका यह क्षेत्र काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। राजकुमार आ गए थे ना? धन्यवाद।